बॉलीवुड की टॉप 5 एवरग्रीन कॉमेडी फिल्म्स और कौन है बॉलीवुड के कॉमेडी किंग्स। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राज स्टूडियो से मैं हूं सानिया सैफी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कॉमेडी फिल्म्स की। कॉमेडी एक ऐसा जॉनर है जिसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप एक इंसान को प्यार महसूस करवा सकते हो, दर्द महसूस करवा सकते हो, एक्शन कर उसमें एड्रेनलिन रश करवा सकते हो, लेकिन जहाँ बात कॉमेडी की आ जाती है तो ये बहुत ही मुश्किल होता है इंसान को सच्चे दिल से हंसाना, अंदर से हंसाना। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं उन 5 फिल्मों की जिन्होंने लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर दिया। तो जब बात आती है कॉमेडी फिल्म्स की तो सबसे पहला नाम आता है फिल्म अंदाज अपना अपना का। 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म ने उस वक्त ज़्यादा कमाई नहीं की थी, लेकिन आज के वक्त इस फिल्म को एक कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। आज के वक्त लोग इस फिल्म के कॉमेडी सीन्स को, इस फिल्म के डायलॉग्स को याद करते हैं और उन सीन्स को रिपीट कर करके, मतलब एक दूसरे से रेफर करना डायलॉग्स को, इस तरह से इस फिल्म को आज भी याद रखा जा रहा है। इस फिल्म में जो आमिर खान का और सलमान खान का कैरेक्टर था, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स था कि किस तरह से जानते हुए भी कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, वो अपने खुद भी वो कैरेक्टर और ज़्यादा झूठ बोल के दिखाता था और दिखाता था कि भाई तू चाहे कुछ भी सोच, मैं तेरे से ऊपर हूँ। और जिस तरह का आमिर खान का कैरेक्टर है कि वो खुद को एक समझता है कि भाई मैं तो सुपरस्टार हूँ, और अपने बाप से जिस तरह से वो हर चीज़ में कि भाई आप पुरुष ही नहीं हो, आप महापुरुष हो, मतलब ये डायलॉग जो है इस फिल्म का कितना ज़्यादा फेमस है। तो जिस तरह से आमिर खान का जो कैरेक्टर दिखाया गया है फिल्म में, मतलब लोग तो देख देख के पागल ही हो गए थे और हर सीन ने इस फिल्म के लोगों को हंसाया ही है। जैसे बात करते हैं चाय वाले सीन की, अभी मिले ही है थोड़ी देर पहले प्रेम और अमन, चाय आई है, दो जनों के लिए चाय आई है, तो आमिर खान इतना चालू है कि वो बोलता है कि भाई दो चाय क्यों, एक चाय ले जा, दोस्त एक ही कप चाय से पिएंगे। इसके पीछे की वजह उसको समझ नहीं आ रही है। वजह यह है कि उसके पास पैसे नहीं और वो दो चाय के बिल नहीं दे सकता है। अब एक में से कि भाई एक कप में से चाय पिएंगे, और जिस तरह से वो सीन दिखाया गया है कि जब बिल आता है तो वो पहले तो वो चाय पीने में मगन रहता है कि हाँ बिल देने दे, पैसे देने दे। अब जब वो पैसे निकाल के देने लग जाता है, वो देखता है कि अच्छा पैसे दे रहा है, तो उसको बोलता है तू क्यों दे रहा है, रुक जा मैं देता हूँ ना पैसे, मैं देता हूँ। इतना उसको इंसिस्ट करता है। जब उसको लगता है कि हाँ फाइनली कि चल ठीक है, मैं रहने दो, मैं दे देता हूँ अपने पैसे, आमिर खान को लगता है ओहो अच्छा मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कहते नहीं ठीक है, तो इतना कह रहा है तो तू दे दे, मैं अगली बार दे दूंगा, हर बार ऐसे नहीं चलेगा। मतलब खुद को अच्छा भी दिखा देता है और उसको पैसे भी नहीं देने पड़ते। तो जिस तरह का उसका जो कैरेक्टर दिखाया है इतना कॉमिक, और आज भी लोग मतलब जब भी उन सीन्स को देखते हैं तो वैसे ही हंसते हैं। तो ये वजह है जो इस फिल्म को कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं 1997 में आई फिल्म चाची 420 की। इस फिल्म ने ना सिर्फ थिएटर में लोगों को हंसाया था, बल्कि कमल हसन की जो एक्टिंग थी, जिस तरह से उन्होंने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, उसकी भी लोगों ने बहुत तारीफें की थी। एक सिंपल सा स्टोरी लाइन है कि एक इंसान सिर्फ अपनी बच्ची के पास रहने के लिए, उसके साथ रहने के लिए क्या करता है। इतनी प्यारी सी कहानी है, छोटी सी, लेकिन उसको किस तरह से कॉमेडी में डाला है कि भाई साथ रहने के लिए नया कैरेक्टर ले लिया, लेडी बनकर जा रहा है, चाची बनकर जा रहा है, और उस घर में आने के बाद क्या क्या नहीं होता, मतलब जो कुछ हो रहा है वो कॉमेडी में बदले जा रहा है। इंसान देख रहे हैं कि हो शक भी हो रहा है, लेकिन किसी को शक पता भी नहीं चल रहा है, और वो चाची बनकर क्या क्या हो रहा है, मतलब उसका ससुर ही उससे प्यार करने लग जाता है, शादी के लिए प्रपोज कर देता है, कुछ भी हो रहा है, और जो कुछ हो रहा है वो लोगों को हंसा रहा है। तो ये एक चीज़ होती है जो कॉमेडी का मतलब, अगर आपको कॉमेडी सच्ची में लोगों को फील करवानी है तो इस तरह की चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी कि लोगों को लगे कि हाँ भाई ये है, और जेन्युइन हंसी आनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके कौन भूल सकता है। फिल्म शोले के बाद धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी, यानी कि जय वीरू की जोड़ी, वापस से स्क्रीन पर साथ काम करने वाली थी, और लोग इस फिल्म को देखने के लिए, उनकी जोड़ी को देखने के लिए बेताब थे। और इस फिल्म ने भी लोगों को निराश नहीं किया और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह से सच करके दिखा दिया कि हाँ ये जोड़ी है जो जितनी बार भी स्क्रीन पर आएगी कमाल करके जाएगी। इस फिल्म की कहानी भी कुछ इतनी इंटरेस्टिंग है कि धर्मेंद्र का जो कैरेक्टर है वो एक प्रोफेसर है और वो शर्मिला टैगोर को पसंद करते हैं, लेकिन शर्मिला के जो जीजू हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करती हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट इंसान है। अब ये जब वो बार बार ये सुनते हैं कि अच्छा वो इतने इंटेलिजेंट हैं और इतने मतलब मुझसे ज़्यादा हो, तो उनको जेलसी होने लग जाती है और उनको लगता है अब तो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि भाई सबसे इंटेलिजेंट तो मैं ही हूँ। और धर्मेंद्र वो वाकई में उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटेलिजेंट दिखाया और उन्हें प्रैंक्स करना पसंद है। प्रैंक्स करना
जो इंसान प्रैंक्स करता है वो तो जिंदगी भर खुश ही रहता है। तो ऐसा ही कैरेक्टर उनका दिखाया है कि वो छोटी छोटी चीजों में लोगों को पागल बना रहे हैं और खुद जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो वो जाते हैं बनकर ड्राइवर, और शर्मिला के जो जीजा हैं उनके घर पर ड्राइवर बनकर रहते हैं। और वहां भी कैरेक्टर क्या निभाते हैं, खुद इंग्लिश जानते हैं बहुत बेहतरीन, लेकिन वहां जाकर वो ऐसा कैरेक्टर बनाते हैं कि भाई इंग्लिश से तो मुझे नफरत है, मैं सिर्फ हिंदी बोलता हूँ। और बात बात पर उनकी टांग खींचते हैं कि एक एक वर्ड को पूछते हैं, इस वर्ड को ये क्यों कहा जाता है, इस वर्ड को ये क्यों कहा जाता है। तो जिस तरह से कॉमेडीज में एक अलग तरीके से दिखाई है सिर्फ वर्ड्स के थ्रू, वो बहुत ही एक अलग तरीका है। तो जय वीरू की ये जोड़ी जब वापस से स्क्रीन पर साथ में काम करने आई तो इसने लोगों को हंसा हंसा कर पागल कर दिया, और यही वजह है जो इस फिल्म को आज भी याद किया जाता है। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई। क्या फिल्म थी, और उसे कौन ही भूल सकता है। जिस तरह से कॉमेडी पेश की गई है कि एक गुंडा है जिसको डॉक्टर बनना है, क्योंकि उसके माँ बाप की ख्वाहिश थी उसको डॉक्टर बनते हुए देखने की। तो उस गुंडे की मतलब मुन्ना भाई डॉन है, और किस तरह से वो जाकर एक डॉक्टर बनते हैं, उनकी जो जर्नी है, और उस जर्नी में उनके दोस्त का साथ, जो सर्किट का जो जिस तरह का वो भाई पक्का दोस्त है, सच्चा दोस्त है, कुछ भी हो जाए भाई मुन्ना भाई तुम्हारे पीछे तो मैं खड़ा हूँ, सर्किट सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो मतलब उनकी दोस्ती भी दिखाई गई है। इस फिल्म में कॉमेडी तो भरपूर है ही, साथ में और भी ह्यूमन इमोशंस की जैसे कि सैडनेस, लव और एक्सपेक्टेशंस, ये सब का भी पूरा का पूरा तड़का डाला हुआ है। और साथ में कॉमेडी फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म से एक बहुत ही अच्छा सोशल मैसेज भी दिया गया है। तो जिस तरह से उनकी दोस्ती दिखाई गई है मुन्ना भाई की और सर्किट की, लोग आज भी उस दोस्ती की मिसाल देते हैं, और कौन नहीं चाहता कि उसकी लाइफ में एक सर्किट जैसा दोस्त हो, स्पेशली हॉस्टलर्स। जिस तरह से इसका सीन दिखाया गया है कि एडमिशन लिया है मुन्ना भाई ने कॉलेज में, जाकर हॉस्टल में बैठे हैं और सारा काम सर्किट कर रहा है, सारे गुंडों को उठा के ले आया कि भाई हॉस्टल रूम में फ्रिज भी होनी चाहिए, एसी भी होना चाहिए, मुन्ना भाई को किसी चीज की कमी ना हो जाए। तो हर कोई हॉस्टलर जरूर चाहेगा कि उसकी जिंदगी में एक सर्किट जैसा दोस्त हो जो किसी चीज की कमी ना रहने दे। ये एक वजह है जो इस फिल्म को याद रखा जाता है और हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें संजय दत्त ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई है वो याद की जाने वाली है। आगे चलते हैं नंबर 5 पर, क्योंकि ये बाबूराव का स्टाइल है रे। याद है ना कौन सी फिल्म की बात कर रही हूँ? जी हाँ, हेरा फेरी। इस फिल्म को लोग याद रखते हैं और आज भी, और मुझे पूरा यकीन है कि आज से 100 साल बाद भी अगर इस फिल्म को देखा जाएगा ना, लोग हंस हंस कर पागल होंगे ही होंगे। इस फिल्म को इस तरह से बनाया गया है, और जो बाबूराव का जो कैरेक्टर है और जिस तरह से परेश रावल ने इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है, इतने मोटे मोटे चश्मे हैं और वो फटा सा बनियान और धोती में, मतलब जितनी बार भी परेश रावल स्क्रीन पर नजर आते हैं उतनी बार लोग के हंस हंस के पेट में दर्द होता ही होता है। तो जिस तरह से इन तीनों कैरेक्टर्स की इसमें केमिस्ट्री दिखाई गई है, कॉमिक टाइमिंग, मतलब अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की तो बनती ही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट रह रहे हैं और लड़े जा रहे हैं एक दूसरे से। वहीं बाबूराव का अलग ही सीन चल रहा है, वो अपनी दुनिया में मस्त है, कुछ भी हो रहा है उनके साथ, और जिस तरह चश्मा लेकर धोती उठाकर चलते रहते हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस ही हर सीन को कॉमिक बना देती है। तो ये तो हो गई फिल्मों की बात जो कि हमें लगती है टॉप 5 है। अब आपको वो कौन सी फिल्म लगती है जो कि इस लिस्ट में ऐड होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और सब्सक्राइब कीजिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जल्दी से जल्दी इन फिल्मों को देखिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस अगर आपने इन फिल्मों को नहीं देखा है तो। मैं हूं सानिया सैफी, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, लेकिन तब तक प्यार बांटते रहिए।